Good morning, students. Uh, Today we are going to take some other questions of exercise 8.3. Earlier we have seen how to solve the question number 2 of this exercise. Today the next question number 3. Fabina borrows 12,500 at 12% per annum for 3 years at simple interest, and Radha borrows borrows the same amount for the same time period at 10% per annum compounded annually. Okay, who pays more interest and by how much? देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि फेविना और राधा दो बोरोवर्स हैं जिन्होंने 12,500 बोरो किया है, और फवीना ने 12% पर एनम के रेट से 3 इयर्स के लिए लिया है, और उसने क्या किया है, सिंपल इंटरेस्ट में लिया है। यानी उसका इंटरेस्ट क्या हो रहा है, उसका इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्म में लिया है उसने, जो लोन लिया हुआ है। और जो राधा है, राधा टेक्स द सेम अमाउंट लोन at the rate of 10%, and when इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। और यहाँ पर क्या हो रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट के को लेके उसने लोन लिया है। अब हमें ये फाइंड करना है कि किसने ज़्यादा लोन पे किया आफ्टर द एंड ऑफ 3 इयर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट हियर, प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ फॉर फवीना एंड राधा। जो प्रिंसिपल अमाउंट है दोनों के लिए क्या है, 12,500 है। ठीक है, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फवीना that is 12% per annum, and rate of interest for Radha 10% per annum. Okay. And time of loan for Favina and Radha is 3 years, सेम है। अब देखिए जब हमको फेबिना के लिए जो 3 इयर्स में उसके द्वारा जो पे बैक किया गया है वो निकालना है, किससे, सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला से। और जो राधा ने पे बैक किया है वो किससे निकालना है हमको, कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला से। ठीक है, और हम कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला फाइंड करते हम जानते हैं। सिंस फाविना बोरो मनी इन सिंपल इंटरेस्ट एंड राधा बोरोज इन द इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, सो इंटरेस्ट पेड बाय फवीना, यानी इसको हम क्या कहेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100। सो पुट ऑल द वैल्यूज, पी फॉर 12,500, आर दैट इज 12% पर एनम, टी 3 अपॉन 100। ठीक है, अब देखिए ये जीरो से हमने ये जीरो कैंसिल किया, ये जीरो से हमने ये जीरो कैंसिल किया, तो हमारे पास जो रिमेनिंग डिजिट्स क्या हो गई, यहाँ 125 बचा, यहाँ 12 बचा, यहाँ 3 बचा, अपॉन 1 है तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 125 इंटू 12 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 1500 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 4500। यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना, उसने इंटरेस्ट कितना पे किया फवीना ने, सिंपल इंटरेस्ट जब उसका लग रहा था तो उसने 4,500 इंटरेस्ट पे किया। ठीक है, अब हम किसके लिए निकालेंगे, अब हम राधा ने कितना इंटरेस्ट पे किया हम ये देखते हैं। नाउ इंटरेस्ट पेड बाय राधा, जब कंपाउंड इंटरेस्ट उसका लग रहा था, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम जानते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। जो हमारा अमाउंट होता है उसमें से जब हम क्या कर देते हैं, प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट आता है। ओके, तो अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट देखिए कैसे फाइंड करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी अमाउंट पेड बाय राधा एट द एंड ऑफ 3 इयर्स एंड प्रिंसिपल माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। अब देखिए इसमें नाउ अमाउंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द अमाउंट पेड बाय राधा एट द एंड ऑफ 3 इयर्स। सो वी नो दैट the formula of finding amount that is equal to p plus p into 1 plus r upon 100 raised to the power n, where p is a principal, r is rate of interest, and n is the time. So put the values, so p यानी हमने 12,500 into 1 plus 10 upon 100 because rate of interest is 10। ठीक है, एंड इज रेज टू द पावर 3। सो 10 से हमने 100 को
डिवाइड किया तो कितना आ गया 10 टाइम. नाउ 12,500 into 1 plus 1 upon 10 raised to the power 3. Okay. Now 12,500 into 10 plus 1 upon 10. ये 10 से हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया raised to the power 3. यानी 12,500 into 11 upon 10 raised to the power 3. Okay. Now 12,500 into it's 11 upon 2 cube, whole cube है. It means we have to write 3 times 11 and 3 times 10. So 11 into 11 into 11 upon 10 into 10 into 10. So 0 से 0 कैंसिल हुआ, 0 से सेकेंड 0 कैंसिल हुआ, एंड ये 10 से हम क्या कर देते हैं, इस 125 को डिवाइड कर देते हैं, दैट इज 12.5. और जब हम इसको ये हमारे पास क्या आ गया रिमेनिंग डिजिट 12.5 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11. जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली हमको क्या मिल जाएगा 16,636. दिस इज द अमाउंट पेड बाय द राधा एट द एंड ऑफ 3 years. सो वी कैन फाइंड द इंटरेस्ट पेड बाय द राधा. ठीक है, इंटरेस्ट पेड बाय राधा सी आई इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट दैट इज इक्वल टू ए माइनस पी. व्हाट इज ए? दिस इज द अमाउंट. ठीक है, एंड ए इट पी दैट इज 12,500. जब हम अमाउंट में से हम प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो दिस इज द इंटरेस्ट पेड बाय द राधा व्हेन इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली. इट मीन्स 4,137.5 रुपीज़. ये क्या हुआ, इंटरेस्ट उसने कंपाउंड इंटरेस्ट पे किया. ठीक है, अब हम इसमें interest paid by Favina, that is 4,500. Interest paid by Radha 4,137.5 rupees. So clearly Favina pays more interest. Then how much that, what is the difference between these, the interest between the Favina and Radha? क्या हो जाएगा, हम 4,500 में से 4,137.5 को हम माइनस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 3,362.5. सो hence Favina will have to pay 3,362.5 rupees more than the Radha. Okay, thank you.